ये ऐसा कवच है जो काला जादू तो फेल हो जाए, लेकिन ऐसा दुर्लभ चंडी कवच है कि इससे खतरनाक से खतरनाक बीमारियां तक आप ठीक कर सकते हो। मैं इसका प्रमाण भी आपको दूंगा। दुनिया में ऐसी कोई विधि नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द स्पिरिचुअलिटी। शॉर्टकट कट्स यू शॉर्ट। स्वयं से ये यात्रा करनी पड़ती है, स्वयं चलना पड़ता है, स्वयं पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, तभी तुम उसका आनंद लेते हो। तो तुम्हारी तरफ से अगर दवाई कोई दूसरा खाएगा और तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा संभव नहीं है। तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें भोजन खाना है, दूसरा कोई भोजन खाएगा और तुम्हारा पेट भर जाएगा, ये संभव नहीं है। नमस्कार, नमो नारायण। जीवन की नापादापियों में, आपके अलग अलग परेशानियों में कई बार आपको लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए जो बस हो ही जाए काम। तो क्या ऐसा कोई स्तोत्र, ऐसी कोई पूजा, ऐसा कोई पाठ है? मेरा मानना है कि जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जैसे एक बच्चे को भी दूध पीना होता है, तो जब तक वो रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती। परमात्मा को भी प्रार्थना करने का नीरस स्वरूप मत समझना कि प्रार्थना करते हैं इसका मतलब नेगेटिव हम समझे। पर प्रार्थना का अर्थ यही है कि हम अपनी विवशता दिखाते हैं कि प्रभु तुम ही हमारे सर्वस्व हो, हम तो तुम्हारे शरणागत हैं। और तब प्रभु हम पर कृपा करते हैं। प्रार्थना तब लाभदायी हो जाती है। और जीवन के हर पद पर ये चीज लागू होती है। तो जब इतनी पीड़ाएं, इतने कष्ट, इतनी तकलीफें हो जीवन में, धन जन लोगों से परेशानी हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो, आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि परेशानी हो, तो उसका एक जो सटीक इलाज हमारे परम पूज्य, परम आराध्य, हमारे गुरु सोमगिरी जी महाराज का दिया हुआ, आजमाया हुआ, और सबको वो कहते थे तुम देवी कवच करो, तुम श्री चंडी कवच करो। और श्री चंडी कवच पर उन्होंने विशेष एक पुस्तिका भी बनाई थी अपने आश्रम से, जिन दिनों वो शरीर में थे। और इनके प्रमाण हमने अपने जीवन में स्वयं से देखे हैं, आजमाए हैं। मैं एक एक एग्जाम्पल दूं, जो लोग अभी पृथ्वी पर जिंदा हैं, आप उनसे मिलकर के उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो। श्री चंडी कवच जो है, यानी देवी कवच, अपने आप में अद्भुत है। ये ऐसा कवच है जो काला जादू तो फेल हो जाए, लेकिन ऐसा दुर्लभ चंडी कवच है कि इससे खतरनाक से खतरनाक बीमारियां तक आप ठीक कर सकते हो। मैं इसका प्रमाण भी आपको दूंगा। मैं अपने जीवन में गुजरी हुई घटनाओं का भी उल्लेख करूंगा। लेकिन पहले समझ लें कि इस कवच के रचयिता कौन है। तो उसके रचयिता है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि जब इसकी रचना करते हैं तो इस कवच का अनुष्ठान कितना होना चाहिए? साधारणतः कहा जाता है 10,000 बार पाठ करने से। फिर उसमें मार्जिन आएगा और हवन की विधि आएगी तो 10% बढ़ेगा, तो 11,111 कुछ लोग कहते हैं। पर जब परिस्थितियां बहुत विशेष बने तो 21, 51 और 1.25 लाख तक भी ये स्तोत्र किया जा सकता है। इसमें सिद्धि इस तरह की सिद्धि नहीं होगी कि तुमने बस में उठाई हो, किसी को मार दिया, तथास्तु हुआ, तो ऐसा नहीं। लेकिन इसका रिजल्ट मिलता है, गारंटेड मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बताऊं, गांधीनगर आश्रम गुजरात, गांधीनगर तो राजधानी है गुजरात की, हम गुरु महाराज के साथ बैठा हुआ था मैं, और वहां पर कोई लड़का जो उनका मंत्र दीक्षित था, उन्होंने फोन किया कि गुरुजी आप आए हो, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन इन दिनों मैं अस्पताल में हूं, आईसीयू में हूं, और मेरा 3rd स्टेज का कैंसर है, और डॉक्टरों ने मुझे वो केमो देना स्टार्ट किया है, मेरी कुछ 4थी 5वीं साइकिल है, मैं आ नहीं पाऊंगा। गुरुदेव का वो जो भ्रमण था वो सीमित था। मैं साक्षात उनके साथ मतलब ये अपना अनुभव बता रहा हूं, तो समय तो था नहीं। किसी तरह से उन्होंने कहा कि तुम 10 मिनट के लिए मिल सकते हो क्या? आश्रम के नजदीक ही था वो। तो 10-15 मिनट डॉक्टरों की विशेष परमिशन से, क्योंकि वो केमो पे था, मिलने आ गया। गुरुदेव ने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि परिवार में, तुम्हारे भाइयों में, तुम्हारे कुछ निजी संबंधों में ऐसा कोई हो जो ये श्री चंडी कवच का पाठ कर सके तो करो। क्योंकि वो तो रोना धोना उसका चालू था कि मेरे पास अब जीवन नहीं है। 32-35 की उसकी उम्र रही होगी कि मेरी एक छोटी बच्ची है, मैं मरने वाला हूँ, गुरुदेव मुझे बचा लो। गुरुदेव हमेशा कहते थे नहीं नहीं, करना तो तुम्हें स्वयं से पड़ेगा। हम तुम्हें जितने मदद हो सकती है उतनी करेंगे, लेकिन बाकी कर्म तो खुद से करना पड़ता है। जब तुम अपने कमेंट्स में लिखते हो ना कि ये
जल्दी से मुझे प्राप्त हो जाए, इसकी कोई विधि बताओ। दुनिया में ऐसी कोई विधि नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द स्पिरिचुअलिटी। शॉर्टकट कट्स यू शॉर्ट। स्वयं से ये यात्रा करनी पड़ती है, स्वयं चलना पड़ता है, स्वयं पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, तभी तुम उसका आनंद लेते हो। तो तुम्हारी तरफ से अगर दवाई कोई दूसरा खाएगा और तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा संभव नहीं है। तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें भोजन खाना है, दूसरा कोई भोजन खाएगा और तुम्हारा पेट भर जाएगा, ये संभव नहीं है। तो जितनी सिद्धियां चाहते हो, जितनी तुम्हारे अंदर की मन की वो इच्छाएं हैं, उस कवच से पूरी हो सकती है। तो गुरुदेव जी ने उनके साथ जो आए हुए थे उनको ये श्री चंडी कवच का कहा कि आप इसका पाठ करें, और फिर वो निकल भी गए। कुछ सालों में तो शरीर, हमारे गुरुदेव जी का शरीर भी छूट गया। लेकिन वो व्यक्ति मुझे फिर एक बार पिछले साल अपनी यात्रा में कहीं ट्रेन में मिला और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने मुझे पहचाना। मैंने कहा मैंने तो नहीं पहचाना, आप बताइए। तो बोले मैं वही हूँ जिसको कैंसर हुआ था और गुरुदेव ने कहा था श्री चंडी का आप कवच करें। मैंने कहा अच्छा, अद्भुत। तो इस तरह से जब हम देखते हैं, गुरुजनों की बातें पहनते हैं, इन्हीं गुरुजनों की बातों को ध्यान में रखते हुए हम भी एक गुरुकुल अपने बच्चों के लिए लाए हैं। आप अभिभावक और स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर, आपने जैसे कहा कि कोई प्रमाणिक ऐसा कोई JEE और नीट की पढ़वाने वाला हो तो बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फी वगैरह, पूरा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के अंत में दिया हुआ है। आपको गूगल फॉर्म जो है वो फिलअप करके भेजना है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तो जितने भी JEE और नीट के पूरे इस देश के बच्चे हैं, उनको ये मुफ्त शिक्षा प्रदान करने में आप हमारा सहयोग करें, हमारा हाथ बढ़ाइए। बाकी तो ओरिजिनल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करते ही हो, जो डिस्क्रिप्शन में पीछे दिया हुआ है। मैं आपको एक और अनुभव बताऊं। मेरे आदरणीय गुरु भाई हैं स्वामी समानंद जी महाराज। एक पूरी नवरात्रि के अंदर उन्होंने बीकानेर में इसी कवच का अनुष्ठान किया था, श्री चंडी कवच का। और कोरोना में हम हरिद्वार में थे, हरिद्वार कुंभ मेले में थे। आपको याद होगा कि उस कुंभ को फिर जल्दी बंद कर दिया गया था, कोरोना का काल था। उस कोरोना काल के अंदर समानंद जी को भी कोरोना हो गया। वो ऑन पेपर डायग्नोसिस कर दिए गए कि कोरोना है। और गांव के लोगों ने निर्णय उस वक्त गुरुजी को बताया कि या तो आप इनको बाहर निकाले या तो हमें आपका कैंप बंद करना पड़ेगा। गुरुदेव ने मेरे से ही बात की। हमारे एक और मित्र है वहां पे, गुरुबाई जैसे हैं, भवानी शंकर जी। और फिर मैंने ही गुरुदेव को कहा कि कोई बात नहीं, समानंद जी को मैं अपने साथ लेकर के बीकानेर जाता हूँ। आप सोचो, उनको बहुत उस समय फीवर था, तबीयत बहुत खराब थी, अशक्ति थी। कोरोना के विषय को लेकर के हम कैसे भयभीत रहा करते थे, पर ये गुरु महाराज की कृपा, परमात्मा की कृपा कि मैं समानंद जी के साथ एक ही डब्बे में, एक ही तरह से हम ट्रेवल करते हुए बीकानेर पहुंचे। मैंने उनको बीकानेर में आश्रम में बिल्कुल सुरक्षित पहुंचाया और फिर बड़े चमत्कारिक तरीके से उनका रक्षण भी हुआ। आज समानंद जी समाज में बहुत बड़ा कार्य भी कर रहे हैं, अध्यात्म में भी काम कर रहे हैं और काफी कुछ काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे इंजीनियर वो भी हैं, तो समाज के लिए उपयोगी हैं। ये मैं मानता हूं व्यक्तिगत कि उनके श्री चंडी कवच के फलस्वरूप ही हुआ होगा। मैं इसमें से और आपको बताऊं कि श्री चंडी कवच जब आप करते हो तो इससे इसको पढ़ करके कुछ थोड़ी बहुत नियमों का पालन करना होता है, लेकिन इसके गर्भ अवस्था के अंदर जब आप पढ़ते हो तो बच्चों में कोई भी बीमारियां या बच्चों में कोई भी डिफिशियंसी आने की संभावनाएं नहींवत हो जाती है, क्योंकि इस कवच में हर एक चीज को कवर किया गया है, माता जी द्वारा रक्षण किया गया है। तो विशेषकर जो माता जियां, हमारी माँ बहनें गर्भधारण की हुई हैं और बच्चे के लिए कुछ करना चाहती है, तो ये कवच अद्भुत है। जिनको अपने शादी के लिए या और किसी इच्छा के लिए भी फल चाहिए तुरंत, तो ये कवच उसका एक रिजल्ट देता है। मैं आपको अपनी एक ऐसी आप बीती बताऊं। वलसाड़ के अंदर बहुत प्रख्यात चार्टर अकाउंटेंट है, मेरे बहुत हृदय के करीब, बहुत मेरे निजी मित्र रहे, जिग्नेश भाई वसाणी। वापी के अंदर बहुत बड़ी उनकी ऑफिस है और उनका लेवल बहुत ऊंचा माना जाता है इस विस्तार के अंदर। आज से 20 साल पहले होली के दिन वो मेरे पास रोते हुए आए कि डॉक्टरों ने उनको डायग्नोसिस किया हुआ है कि उनको कैंसर है। तो एक तो वो रो रहे थे, कंट्रोल हो नहीं रहे थे कि छोटे छोटे 2 बच्चे, मेरे ख्याल से 8-10 साल की दोनों की उम्र आसपास, पत्नी, और फाइनेंशियल स्थितियां उन दोनों उनकी कोई बहुत आज जैसी नहीं थी। तो उनको ये भी चिंता थी कि परिवार के लिए मैंने कुछ जमा भी नहीं किया और मृत्यु मेरे घर पे दस्तक दे रही है। मैंने कहा तो कुछ इलाज करें। बोले इलाज नहीं हो सकता, सभी डॉक्टरों ने बोला है कि तुम्हें कैंसर है और उसका केमो होगा।
आप मानो कि हम उनको लेकर के, मेरे साथ उमेश भाई शुक्ला वलसाड़ की बहुत नामी गिरामी हस्ती हैं, वो बहुत सजन व्यक्ति। हम दो अपने मित्र को लेकर के बम्बई गए। बॉम्बे हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल की ज्योति ठक्कर डॉक्टर ने उनका वो चेक करने के लिए ऑपरेशन थोड़ा बहुत किया। बॉम्बे लैब के अंदर मैं अपने हाथों से उनका वो किया हुआ ऑपरेशन जो मांस है वो ले गया कि भाई देखो आप इसमें कैंसरस प्रॉपर्टी है कि नहीं। मैंने ही वो रिपोर्ट कलेक्ट की। उस कलेक्ट की हुई रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ था कि इसमें कैंसर है। अब सीधी सी बात है, उनकी पत्नी की हालत बहुत खराब थी। वो बोलती थी कुछ क्लैरिटी आए, कौन चाहता है कि उनके सौजन्य मारे जाएं। और मेरे बहुत हृदय के करीब थे वो। मैंने अपने मित्र जो साइंटिस्ट हैं थे उस समय, अभी तो जीवित नहीं है, सतीश भाई भट्ट से बात की। उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट में ये चीज है तो उसको सीरियसली हमें लेना चाहिए। और वर्तमान में जो हमारे दुलेश्वर महादेव के गादीपति हैं, सोमेश्वर महादेव के गादीपति, मेरे वरिष्ठ गुरु भाई नारायण स्वामी, उन दोनों, मैं सफेद में था, वो तब भी स्वामी थे, उनके साथ मेरी बहुत प्रीत थी। तो मैंने उनको बताया, क्योंकि ये पारिवारिक मित्रता थी हमारी। तो उन्होंने भी कहा कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा आयुर्वेदिक में कुछ इलाज किया जाए और कुछ अनुष्ठान वगैरह किए जाए। तो उन्होंने कहा आप उनको माउंट आबू ले आइए। उनका आयुर्वेदिक में इलाज वहां प्रारंभ हुआ और मैं महाअवतार बाबा जी की आदेश से अपनी जगह छोड़ करके ऋषिकेश के आगे निकला। मैंने अपने मित्र को बचाने के लिए 1.25 लाख इस स्तोत्र का जप किया। आज के वर्तमान के तारीख में जिग्नेश भाई वसानी बिल्कुल जीवित हैं। उनके गले पे मात्र एक कट है। सारे पेपर्स उनके पास हैं कि उनको कैंसर था और उनके बच्चे यूएसए वगैरह में सेटल्ड हैं काफी दिनों से, क्योंकि ये वस्त्र आने के बाद हम संपर्कों में कम भी हो जाते हैं। पर मैं चूंकि आपसे प्रामाणिकता के आधार पर बात कर रहा हूं तो इस स्तोत्र को कम मत आंकना। इस स्तोत्र की बहुत ताकत है और जितनी श्रद्धा से, जितनी निष्ठा से ये स्तोत्र आप कर सकते हो आप करो। और मुझे लगता है ये जो मैं अब स्तोत्र पढ़ने जा रहा हूं, इस स्तोत्र के विषय में हमारे गुरुदेव के जो शब्द हैं वो शब्दाति शब्द वही मैं पढ़ता हूं जो उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा कि कर्म और उपासना को किए बिना आत्मा ब्रह्म एक के अनुभव करने की पात्रता नहीं आती है। ब्रह्म के सगुण साकार रूपों में शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य, गणेश और कार्तिकेय की उपासना को भगवान आदि शंकराचार्य जी ने पुनः प्रतिष्ठापित किया। देव उपासना में गीता, हृदय, कवच, सहस्त्रनाम और स्तोत्र, ये 5 प्रकार का साहित्य प्रयोग में लिया जाता है। कवच को देवता का शरीर माना गया है। समझे आप कुछ? जो भी कवच है वो देवता का शरीर है। गीता शिरोभाग है, हृदय देवता का स्थान है, सहस्त्रनाम मुखारविंद है। विष्णु सहस्त्रनाम पे मेरा एक एपिसोड आने वाला है। विविध स्तोत्रों को देवता का चरण माना गया है। आप बोलते हो ना इतने स्तोत्र क्यों पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको परमात्मा की प्रीति में आगे बढ़ाता है। तो ये जो स्तोत्रों का पाठ है ये भगवान के चरण है। जैसे युद्ध में अस्त्र शस्त्र के आघातों से कवच धारण करने वाले सैनिक की रक्षा होती है, वैसे ही विविध प्रकार की अवांछनीय मलिन शक्तियों से रक्षा के लिए कवच को अपनाया जाता है। साधक परंपरा में यह मान्यता है कि कवच के विधि पूर्वक 10,000 पाठ करने से कवच की सिद्धि हो जाती है। साधारणतः 10,000 में हो जाती है। जितना जितना कवच हृदयगम होगा, मतलब याद होगा, उतना उतना उसके प्रभाव को अनुभव होने लगता है, आपको स्वयं अनुभव होने लगता है। विधिवत कवच पाठ करते हुए यदि ताम्र पात्र में यानी तांबे के पात्र में रखे हुए जल को अभिमंत्रित कर लिया जाए, ये उंगली डाल करके अभिमंत्रित करते हैं ना, उस जल से व्यक्ति, वस्तुओं तथा स्थान की शुद्धि एवं रक्षा संभव है। वो जल बीमारी में, दवा में पिलाते हैं, खाने में डालते हैं, घर में छांटते हैं, ये अभिमंत्रित जल है। और जहां से अभिमंत्रित जल को छिड़का जाता है वहां से मलिन मानसिक शक्तियां हट जाती हैं। आप बोलते हो भूत प्रेत जादू टोना, कितना भी काला जादू हो, मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आपने निष्ठा पूर्वक इसके स्तोत्रों के अनुष्ठान किए हैं आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आइए मैं गुरुदेव द्वारा दिए हुए इस श्री चंडी कवच अर्थात देवी कवच का आपके लिए पाठ करता हूं। तो इस पाठ को आप मात्र सिर्फ सुनेंगे भी ना, करने की तो शक्ति अर्जित करेंगे। जब तक नहीं कर सकते तब तक ऑडियो पे सुनेंगे तो भी इसकी वाइब्रेशन आपको लाभ देगी। तो आइए स्तोत्र का प्रारंभ करते हैं। श्री चंडी कवच। इसको प्रारंभ करने से पहले साधक आचमन कर ले, प्राणायाम कर ले, आत्म प्रोक्षण, आसन शुद्धि, दिग्बंध, भूत शुद्धि, संकल्प और अंत में विनियोग करें। विनियोग से इस स्तोत्र का प्रारंभ होता है। ओम
अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुंडा देवता ऐं ह्रीं क्लीं बीजं दिग्बंध देवता तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीति पूर्वकम सर्वाभीष्ट सिद्धये जपे विनियोग। जल छोड़कर ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडे उवाच ओम यदगुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूशमाण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्नेनाद्ययं मानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भर्यार्थः शरणं गता न तेषां जायते किंचित् अशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशय। प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कुमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्य क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मा देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवताम् दक्षिणेवतो वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीचां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे ततस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाकृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखा मुद्योदिनी रक्षे धूममूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्वनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरौष्ठे च चर्चिका अधरे चामृता कला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चुबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् दम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत्
कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम् गुदे महेशवाहिनी कटयां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी उल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान् दंष्ट्राकराली च केशान् शर्वोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं भागीश्वरी तथा रक्तमजावसा मांसा न्यंस्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पितं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अवेद्या सर्वजङ्गिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यान मुदान च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षन्नारायणी सदा आयो रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यश कीर्तिं च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रं इन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानां सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर् विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेत् शुभ आत्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रात् लाभश्च विजयः सार्वकामिक यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परम् ऐश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेष्वपराजित त्रैलोके तु भवेत् पूज्य कवचेनावृत पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिसन्ध्यं हृदयान्वित देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजित जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युः विवर्जित नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिं चाभेयद विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाशचोपदेशिका सहजा कुलजामाला ढाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्याश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस बेताला कुशमांडा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस् तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं दत्ते सशैले वनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादत लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम।